का होस्ट और दोस्त कुर्बान सोलंकी आपकी खिदमत में हाजिर वेलकम करता हूँ आपको पीस इंग्लिश ग्रामर में। और आज का लेसन नंबर 17 जो कि है फ्यूचर टू बी टेंस, और इनमें भी विल बी और शैल बी इस्तेमाल होंगे। और ये पार्ट 2 है इस टेंस का। दोस्तों मैंने आपको बताया था हर टेंस के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट का मतलब ये होता है कि लेसन को छोटा करके उनको हम आपके लिए आसान करके पेश करें। एक ग्रामर का हिस्सा होता है, दूसरा स्पोकन लैंग्वेज का। दोस्तों तो ये स्पोकन लैंग्वेज मतलब इसमें कुछ जुमले आपको सिखाए जाएंगे, वो आपके सामने पेश किए जाएंगे और वो उस तरह के और ज़्यादा जुमले आप बना पाएंगे। दोस्तों ग्रामर के बाद जो स्पोकन होती है वो आपके लिए बेनिफिट होती है और वो एडिशनल सेंटेंसेस होते हैं। आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा, ख़ास तौर पर उन नए दोस्तों से जो आज या अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली बहुत सारी वीडियोस जो 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं वो आपके चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामर की वीडियोस आएँ और आराम से आसान उर्दू इंग्लिश में सीखें, इंग्लिश और उर्दू में सीखें, इंग्लिश लैंग्वेज सीखें। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। और चलते हैं अगले पेज पे। मुझे उम्मीद है ये लेसन आपको बहुत उम्दा लगेगा। मैंने पिछले 3 जो सेकंड पार्ट थे सारे टेंसेस के, ख़ास तौर पर प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी और अब ये फ्यूचर टू बी में, इनमें सारे पार्ट्स में ये कंट्रैक्शन का हिस्सा दिया है, जिनको कंट्रैक्शन सब शैल बी एंड विल बी अभी कह रहे हैं। और शैल बी और विल बी के इख्तिसारात मतलब मुख्तसर जुमले या मुख्तसर अल्फाज उनको कहा जाता है। ये कंट्रैक्टेड हिस्सा है, ये फुल फॉर्म है। देखिए यहाँ पर आपके लिए है आई शैल नॉट बी, आई शांट बी, वी शैल नॉट बी, वी शांट बी, we will not be, we won't be, या will not be, we will not be, we won't be, she will not be, she won't be, it will not be, it won't be, you will not be, you won't be, they will not be, they won't be। इनको इस तरह पढ़ा जाता है ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाए। दोस्तों यहाँ पर यूज़ इन सेंटेंसेस जुमलों में इस्तेमाल, यहाँ देखिए एक जुमला हमने बनाया है सब्स्टिट्यूशन के हिसाब के। ये इसका प्रीफिक्स है जुमले का, तो ये आखिरी हिस्सा जो है तो ये हमने यहाँ रखा है और ये इनके कंट्रैक्टेड जो हिस्से हैं यहाँ रखे हैं। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं आई शांट बी बिजी इनफ टुमारो, मैं कल ज़्यादा मसरूफ़ नहीं हूँगा। वी शांट बी बिजी इनफ टुमारो, he won't be busy tomorrow, she won't be busy tomorrow, it won't be busy tomorrow, you won't be busy tomorrow, they won't be busy tomorrow मतलब they will not be busy tomorrow। ओके दोस्तों आगे चलते हैं अगले पेज पे। देख लीजिए ये थे कंट्रैक्शन आपके। कंट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप जब ज़ुबान को बोलें तो जल्दी से ज़ुबान आपको सीखने में आ जाए और आप फ़ॉरेन के जो अंग्रेज़ हैं उनकी ज़ुबान को भी आसानी से समझ पाएँ, क्योंकि वो ज़्यादातर कंट्रैक्शंस और शॉर्ट प्रोनंसिएशन इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आई के साथ शैल बी के साथ कुछ जुमले हैं, 4-5 जुमले जो आप लोगों के लिए बनाए हैं। आई शैल बी जॉबलेस आफ्टर ए 1 month, I shall be thankful to you forever, I shall be a doctor after 4 years, I shall be with you till my life। तो ये आई के साथ shall be इस्तेमाल किया और इनके ये हिस्से आखिरी। इस तरह जुमले आप करते जाएंगे। आई के साथ 100 जुमले बना सकते हैं आप अपने तौर पे, जितने बनाना चाहे वो बना सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले पेज पे। ये बहुत ही छोटा लेसन है, इसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, सीखने को ज़्यादा मिलेगा और समझने को भी। दोस्तों इस तरह जुमले सीखने से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए ये वी के साथ शैल बी इस्तेमाल हुआ है। वी शैल बी इन दी सेम ऑफिस नेक्स्ट डे, दूसरे दिन हम, अगले दिन या दूसरे दिन हम
एक ही ऑफिस में होंगे। वी शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्क, वी शैल बी इन द मेन मार्केट, वी शैल बी रिच एंड हैप्पी सून। तो इस तरह जुमले बनाएंगे। रिच एंड हैप्पी का मतलब क्या है मतलब दोस्तों? रिच का मतलब है अमीर, हैप्पी का मतलब है खुश, सून का मतलब है जल्द ही। तो इन जुमलों की मीनिंग आपको आती है, बहुत आसान है, आप आगे बढ़ते जाएंगे, इनको देख लीजिए। अगर कोई चीज़ नहीं आती तो डिक्शनरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड का मतलब है तैयार, तो वी शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्क मतलब हम काम के लिए तैयार होंगे, रहेंगे, तैयार होंगे या रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के जुमले आपको मिलेंगे इन स्लाइड्स में, इन पेजेस पे और वाइट बोर्ड पे। दोस्तों ये है ही के साथ विल भी लगता है इस्तेमाल, आपको मैंने बताया था। ही विल बी punctual and hardworking. He will be in Dubai after 2 days. He will be my forever friend. He will be a best web designer. He will be a great politician. तो इस तरह के जुमले, पॉलिटिशियन सियासतदान को कहते हैं, वेब डिज़ाइनर जो कंप्यूटर की वेब डिज़ाइनिंग करते हैं। फॉरएवर का मतलब है, ये देखिए, फॉरएवर हमेशा के लिए। और यहाँ पर पंक्चुअल कहते हैं पाबंद दोस्तों को, और हार्ड वर्किंग कहते हैं उन दोस्तों को जो सख्त मेहनत करते हैं, उन लोगों को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ये देखिए आगे वाले पेज पे शी के साथ शी विल बी ए म्यूजिशियन। म्यूजिशियन कहते हैं मौसीकार को, वो एक मौसीकार बनेगी। शी विल बी सो क्लेवर गर्ल, शी विल बी ए सक्सेसफुल वूमन इन फ्यूचर। यहाँ इन ये अ सक्सेसफुल वूमन होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ भी शी विल बी सो क्लेवर गर्ल, शी विल बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शी विल बी योर लाइफ पार्टनर सून, शी विल बी योर लाइफ पार्टनर सून। लाइफ पार्टनर कहते हैं ज़िंदगी का हम सफ़र, जो शादीशुदा जोड़ा होता है उसको भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आगे चलते हैं। आगे वाले पेज पे दोस्तों ये वही शी के साथ जुमला है आपके साथ। ठीक है, ये हमने कर लिया है, तो हम इससे और आगे वाले पेज पे जाएंगे। वही जुमले हैं और ये डबल में कर गए हैं हम लोग, तो हमने आपके लिए बनाए थे दोस्तों। ये देखिए आप, यहाँ पर इट के साथ जुमले बनेंगे। ये है इट विल बी टू कोल्ड इन मरी। मरी आपने शहर का नाम सुना है, पाकिस्तान का बहुत शानदार खूबसूरत जन्नत जैसा एक नज़ारे देने वाला शहर है, और वो पंजाब में इस्लामाबाद के से आगे है। तो इट विल बी टू कोल्ड इन मरी, इट विल बी ए ब्यूटीफुल इवेंट ऑन संडे, it will be Wednesday tomorrow, it will be my turn to sing, it will be a serious issue। ठीक है जी, यहाँ पर ब्यूटीफुल इवेंट को कहते हैं, ब्यूटीफुल इवेंट है खूबसूरत तकरीब, संडे को होगी। मरी में बहुत ज़्यादा ठंड होगी। ओके, इट विल बी वेंसडे टुमारो, कल बुध होगी, और यहाँ बुध होगा या होगी, और यहाँ पर it will be my turn to sing, it will be a serious issue। इस तरह के जुमले बोलने से दोस्तों आपकी इंग्लिश बढ़ती जाएगी। जैसे मैं जुमले पढ़ूँ या कोई भी टीचर पढ़े तो इनके पीछे जुमले पढ़े जाते हैं और अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए यू और दै के साथ दोस्तों जुमले हैं। यू विल बी डेंजरस, तुम खतरनाक हो, आप खतरनाक होंगे। ओके, यू विल बी फाइन देयर, You will be my guest tomorrow, you will be my guest tomorrow। गेस्ट ज़्यादा मेहमान जब होते हैं, आप लोग मेरे मेहमान होंगे कल। ठीक है, they will be near to destination, मंजिल के करीब होंगे। they will be near to destination या you will be near to destination। ये दोनों जुमले, ये पांचों जुमले जो हमने लिखे इनके साथ यूज़ हो सकते हैं और दाई के साथ भी हो सकते हैं। They will be near to destination, वो मंजिल के करीब होंगे। They will be our competitor in
the market। वो लोग जो हैं मार्केट में हमारा मुकाबला करने वाले होंगे। तो कॉम्पिटिटर कहते हैं ऐसा कोई मुकाबला करने वाला दोस्त जो एक ही तरह का कारोबार करते हों और वो मुकाबला कर रहे हों और आप उनकी जो प्रोडक्ट है या उनका जो काम है उनसे अच्छा पेश करेंगे तभी जीत पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह के जुमले, अब ये है स्पोकन इंग्लिश की शीट है सेंटेंसेस की जिसमें आस्क एंड आंसर का है। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए कि हु विल बी योर बिजनेस पार्टनर, आपका कारोबारी साथी या बिजनेस पार्टनर कौन होगा। वेयर विल यू बी टुमारो मॉर्निंग, who will be your class teacher, what will you be in the future, what will be your next plan, who will be what will be name of your son, आपके बेटे का नाम क्या होगा। where will your home be, when will your birthday party be, where will your car be, and who will be your कार ड्राइवर। यहाँ पर कुछ और जुमले हैं। What will be wrong with you, at what location will your home be, okay, which food will be your favorite, why will you be late tomorrow, in which city will you be after 1 month, why will you be rich soon, how will you be successful in the business। और यहाँ पर जुमला है दोस्तों who or how will everything be at your home, how will everything be at your home, when will your wedding ceremony be, ठीक है, आपकी शादी की तकरीब कब होगी। where will the party या event be, वो पार्टी या तकरीब कहाँ पर होगी। ये जुमले दोस्तों आपको काम आते हैं और इन्हीं जुमलों से आप आगे बढ़ते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, ये कुछ ज़्यादा जुमले हो गए थे, मैंने आपके लिए पढ़ लिए ताकि आपको आसानी हो और वो आपके सामने हैं। इनको दोबारा पढ़ लीजिए, एक दूसरे से सवाल पूछिए, आप जवाब उसका ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि आपको चीज़ें मिल जाएं। दोस्तों ये लेसन्स यहाँ पर टू बी टेंसेस का इख्तिताम होगा। कल से या जो आइंदा आने वाली वीडियोस होंगी दोस्तों, वो मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो एक्शन वर्ब्स पे मुश्तमिल होंगी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट टू बी सिंपल टेंस जिसको कहा जाता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको कहा जाता है, प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस भी उसको कहते हैं। उनसे शुरू करेंगे, उनकी भी दो वीडियोस होंगी जिसमें एक ग्रामर होगी, दूसरे में आपको स्पोकन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। दोस्तों ग्रामर के साथ, रूल्स के साथ, प्रेजेंट सिंपल टेंस को बहुत अच्छी तैयारी के साथ हमने बनाया है आप लोगों के लिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और पसंद करते रहें ताकि आप और हम जुड़े रहें एक अच्छे काम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ऑल दीज वीडियोस एंड होप टू सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।